हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मै कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं नेशनल हेल्थ मिशन राजस्थान रिक्रूटमेंट 2025 के रिवाइज्ड नोटिफिकेशन के बारे में। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की, ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर्स की, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की, इसके अलावा जो है अदर्स पोस्ट के लिए जो है 13,300 से भी ज्यादा वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.rssb.rajasthan.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी आरएसएसबी के थ्रू होगी, यानी कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की रहेगी, ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर्स की रहेगी, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की रहेगी, अकाउंटेंट्स की रहेगी, नर्सिंग की रहेगी। इसके अलावा जो है अदर्स कई सारी पोस्ट के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। टोटल वैकेंसीज की अगर बात करें तो 13,300 से भी ज्यादा वैकेंसीज के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल, यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन की अगर बात करें, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जो है राजस्थान में ही जो है आपकी पोस्टिंग आपको दी जाएगी। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो रिस्टार्ट हो रहे हैं वो 2 अप्रैल 2025 से रिस्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की, यानी कि रजिस्ट्रेशन की, वो है 1 मई 2025। तो 1 मई 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट की अगर बात करें तो एग्जाम डेट 2 जून से लेकर के 13 जून के बीच में जो है आपका जो है एग्जाम, रिटर्न एग्जाम का जो है कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि 2 जून से लेकर के 13 जून 2025 के बीच में जो आपका रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो एडमिट कार्ड यानी कि आपका जो है 2 जून से पहले पहले, यानी कि एक हफ्ते पहले जो आप इनके ऑफिशियल पोर्टल से जो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल या ओबीसी इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो रखी गई है 600 रुपए रखी गई है। और अगर एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 400 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी उसका क्या जो है पेमेंट मोड रहेगा, वो रहेगा आपका ऑनलाइन, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, अपने नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो अदर्स मोड है वहां पेमेंट के, उसके थ्रू जो आप अपने एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी, यानी कि एजुकेशन के हिसाब से जो है आपका जो है उसी जो आपकी पोस्ट है उसके हिसाब से जो आपकी एजुकेशन मांगी गई है। तो आपने अगर 10th क्लास किया हुआ है तो आपके लिए भी जो है वैकेंसी जारी की गई है, 12th वालों के लिए भी की गई है, बैचलर डिग्री अगर आपके पास है तो आपके लिए भी वैकेंसीज रखी गई हैं, मास्टर डिग्री अगर आपके पास है तो आपके लिए भी वैकेंसीज हैं। इसके अलावा जो है डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है रिलेवेंट फील्ड में तो आपके लिए भी जो वैकेंसीज रखी गई हैं, यानी कि 10, 12, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डिप्लोमा, सबके लिए जो है पोस्ट वाइज जो है आपका जो है क्वालिफिकेशन मांगी गई है। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल रखी गई है, यानी कि 21 और 40 के बीच में अगर आप हैं तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर जो है एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपकी इसमें रिटन एग्जामिनेशन की रहेगी, यानी कि इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेगी। इसमें फर्स्ट स्टेज जो रहेगी रिटन एग्जामिनेशन की रहेगी,
जो रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, दूसरी स्टेज जो रहेगी स्किल की, जो आपका स्किल टेस्ट रहेगा अगर आप पर एप्लीकेबल होता है। जैसे आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर्स है, उसमें जो है टाइपिंग का आपका टेस्ट होगा। तो अगर आपके लिए ये पोस्ट में अगर आपका स्किल टेस्ट भी है, स्किल भी है, तो आपका जो है स्किल टेस्ट लिया जाएगा। और थर्ड स्टेज जो रहेगी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपके जो है ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और फोर्थ स्टेज जो रहेगी वो मेडिकल एग्जामिनेशन की रहेगी, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है ये देखा जाएगा कि उसके लिए आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट है या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा, क्या उसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका जो है सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो ये आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही मोड में, यानी कि किसी एक मोड में जो है आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। अगर ऑनलाइन दिया जाता है तो वो सीबीटी रहेगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। अगर ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाता है तो वो आपका ओएमआर शीट बेस्ड एग्जाम रहेगा। ये बोर्ड का जो है अपना डिस्क्रिप्शन रहेगा कि वो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराती है या ऑफलाइन कराती है। दूसरा आपका जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि एमसीक्यू टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे 150 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके मैक्सिमम मार्क्स जो है उनके 450 मार्क्स का जो है आपका जो है ये पेपर रहेगा। टाइम की अगर बात करें तो 1.5 घंटे 150 मिनट आपको पेपर को सॉल्व करने का टाइम दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग, रॉन्ग आंसर के लिए जो है निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें रखा गया है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर रहेगा। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है। और सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस जो जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये आपका जो है जीके एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो आपका नेशनल लेवल का हो चाहे इंटरनेशनल का करंट अफेयर्स हो, वो आपके जो है पूछा जाएगा। दूसरा आपका जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से क्वेश्चंस रहेंगे। इसके अलावा जो है आपका कंप्यूटर नॉलेज यानी कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस होंगे। और साथ में ही आपकी जो प्रोफेशनल नॉलेज है, यानी कि जो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, यानी कि जो जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उससे रिलेटेड जो है आपकी प्रोफेशनल नॉलेज चेक की जाएगी, यानी कि उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो ये आपका जो है सिलेबस रहेगा। अब बात करते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो जो आपने रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किया है, यानी कि जो आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया गया था उसमें जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है उस बेसिस पे जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर बात करें तो सबसे पहले सैलरी ये आपकी पोस्ट वाइज वारी करेगी, यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए जो है अलग अलग सैलरी रखी गई है। तो इसमें जो मिनिमम रखी गई है वो 13,150 से लेकर के आपकी 22,150 के बीच में जो है आपकी सैलरी रहेगी, यानी कि आपका जो है इस बीच में जो है अलग अलग पोस्ट के लिए आपको जो है सैलरी दी जाएगी। अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो एज पर नॉर्म्स जो भी आपको के लिए रखे गए हैं वो सारे जो है आपको अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स और आपका पेंशन वगैरह आपको दी जाएगी। अब बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने से पहले जो है क्या आपको डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने हैं। तो सबसे पहले आपके जितने भी एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं या फिर आपके जो प्रोफेशनल डिग्री है उसके सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे आपकी मार्कशीट है, चाहे वो आपका सर्टिफिकेट्स है, चाहे 10th की मार्कशीट है, चाहे 12th की मार्कशीट है, चाहे आपकी प्रोफेशनल डिग्री की मार्कशीट है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है, चाहे वो आपने ईयर वाइज किया है, तो वो सारे जो है आपके जो है सर्टिफिकेट्स आपको जो है स्कैन कॉपी करा करके आपको पहले से रखना है। दूसरा जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, यानी कि जो आपका कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो है एक्सपीरियंस है, जहां से आपने एक्सपीरियंस लिया है वहां से जो आपका कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका जो है इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस का यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से आपका कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप SC ST OBC का या किसी तरह का कोई कास्ट बेस्ड
पे जो है रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको पहले से रेडी रखना है स्कैन कॉपी करा करके। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो अप्लाई करने का जैसे कि हमने बताया था पूरा प्रोसेस जो है ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.rssb.rajasthan.gov.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे तो जब आप होम पेज पर जाएंगे तो वहां पर आपको जो है ऑप्शन मिलेगा रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट का। वहां आपको उस सेक्शन पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन पे, यानी कि जो आपका अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आप को पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको रजिस्ट्रेशन पर जाकर के जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पे वहां पर अपनी पर्सनल डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वगैरह डाल करके जो है अपना आपको रजिस्टर करा लेना है, यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट करना है। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर्ड करा रखा है तो आपका जो यूजर नेम है या जो पासवर्ड है वो जो है यानी कि जो आपके क्रेडेंशियल है उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उस फॉर्म को जो है आपको पूरी डिटेल्स आपको जो है फिल करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपकी पूरी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपके जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, वो सारी डिटेल जो है आपको एक्यूरेट फिल करनी है। डिटेल से फिल करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे वो प्रोफेशनल है, चाहे वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, चाहे वो आपका पासपोर्ट साइज फोटो है, सिग्नेचर है, थंब इम्प्रेशन है, जो भी रिक्वायर्ड वहां पर डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको जो है वहां पर अपना उसके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट यानी कि जो साइज है, डायमेंशन है, उसके अकॉर्डिंग जो आपको अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है एप्लीकेशन फीस का, यानी कि पेमेंट का। तो पेमेंट में जो है आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यानी कि जो फीस आपके लिए रखी गई है कैटेगरीज वाइज, वो जो है आप अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो अदर्स मोड है वहां पर उसके थ्रू जो आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिशन का। फॉर्म को सबमिट करने से पहले जो है एक बार फॉर्म के जो है रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के रिव्यू कर लें, यानी कि जो डिटेल्स आपने फिल की है उसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं किया है। तो अगर मिस्टेक किया है रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के जो आप करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो है 1 या 2 कॉपी जो है उसकी प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी नेशनल हेल्थ मिशन राजस्थान रिक्रूटमेंट 2025 का रिवाइज्ड नोटिफिकेशन। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रिवाइज डेट आपको रिमाइंड करा देता हूँ, रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट अप्लाई करने की, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। तो रजिस्ट्रेशन जो रिस्टार्ट हो गए हैं वो 2 अप्रैल 2025 से रिस्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की यानी कि रजिस्ट्रेशन की वो है 1 मई 2025। तो 1 मई 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपनी जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आता है। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके साथ जो है वीडियोज लेकर के आता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।